DR ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का इंग्लिश का पेपर आज हुआ है। तो आज का जो पेपर है शायद आप लोगों को थोड़ी कठिन लगा होगा, है ना, क्योंकि इसमें इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन सेट किए गए हैं। और आज जो है वंडर ऑफ साइंस का निबंध बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, जो बहुत ज़्यादा आता था, हर बार से आता था लगभग। लेकिन इस बार जो है वंडर ऑफ साइंस का निबंध नहीं आया है, तो इसी वजह से भी काफ़ी लोग थोड़ा मायूस होंगे। तो मायूस होने की कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। और तो आपसे पूरा पेपर बन गया होगा, बाकी जो क्वेश्चंस आए हुए थे, है ना, वो तो बन गए होंगे। तो चलो हम आज आपके जो है क्वेश्चन के आंसर से मिलान करते हैं कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर हुआ है और आप क्या लिख के आए हैं। थोड़ा आप मिलान कर लीजिएगा, है ना, कि किस प्रकार से आपका पेपर आप करके आए हैं। तो वो सब कुछ आपको देखना है। और आप यदि टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर आपको जो है समय से थोड़ा पहले पेपर प्रोवाइड हो जाता है। बाकी आपको ये चीज़ आपको वायरल नहीं करनी है, ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें जो ए सेक्शन में एक जो है पैसेज दी गई है ना। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस प्रकार से ये देख सकते हैं, है ना, ये पैसेज दी गई है। देयर वंस वाज स्टिंग, है ना, बैग अ पुअर मैन वुड स्टैंड आउटसाइड दिस बैग एवरी डे, है ना। इस प्रकार से ये पूरी की पूरी को जो है आपको एक पैसेज दी गई है। इस पैसेज में से फिर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए ये क्वेश्चन है। यदि आपको साफ नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, आप केवल आप अपना पेपर निकाल लीजिए और उसमें जो है मिलान करते जाइए कि किस प्रकार से कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर हुआ है। तो जो पहले क्वेश्चन का पहला था, हाउ मैनी कॉइन्स वर फाउंड इन द पुअर मैंस पॉकेट। तो जो गरीब आदमी था उसके पॉकेट में कितने पैसे मिले थे। तो इसका जो सही जवाब है बी ऑप्शन सही है, क्योंकि उसके जो पॉकेट में, उसकी जो जेब में दो दो पैसे मिले थे, दो कॉइन्स मिले थे, है ना। और जो जज ने जब उससे, जज ने नहीं कहा था, जो क्या बोलते हैं उसको, जो दुकान वाला व्यक्ति था ना, तो उस दुकान वाले व्यक्ति ने वो पूछा था गरीब आदमी से कि आपके जेब में कितने पैसे हैं। तो उसने बताया था कि मेरी जेब में दो कॉइन्स पड़े हुए हैं। तो वो जज ने लिए थे और जज ने उनको खनखनाया, इसके बाद उस गरीब व्यक्ति को वापस कर दिए, है ना। तो ये इस प्रकार से पूरी कहानी थी। तो इसका जो है सब गिव द सब टेबल टाइटल फॉर द एबव पैसेज। तो इसका जो सही टाइटल हो जाता है टिप फॉर टैट, टिट फॉर टैट, मतलब जैसे को तैसा हो जाना। इसमें देखिए जो स्टोरी थी मैन क्या थी, एक गरीब आदमी था, है ना। शुरुआत से ही मैं बता रहा हूँ, हिंदी में समझा देता हूँ आपको। एक गरीब आदमी था और एक था दुकानदार। दुकानदार बहुत कंजूस था। तो वो गरीब आदमी रोज़ उसकी दुकान के पास उसकी जो वो भोजन बनाता था दुकानदार, उसकी दुकान के पास जाता था और सुगंध लेता था कि पैसे से खरीद तो नहीं सकता था, उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो भोजन को खरीद ले, है ना, खाने के लिए खरीद ले। तो वो जाता था और उसकी दुकान पर रोज़ सुगंध लेता था केवल भोजन की। तो इससे वो दुकानदार बहुत ज़्यादा, उसको गुस्सा आता था। गुस्सा आया और उसने सोचा कि ये मेरी दुकान के भोजन का सुगंध लेता है, इसको इसके भी पैसे लगेंगे, इस इतना कंजूस था, है ना। तो उसको पकड़ के वो ले गया जज के पास, कोर्ट पहुंच गया, है ना। और जज से कहा उसने कि ये मेरे दुकान से भोजन का सुगंध लेता है, इसको पैसे लगेंगे। और फिर उसने कहा उस गरीब आदमी से, दुकानदार ने, कि तुम्हारे जेब में कितने पैसे हैं। तो उसने कहा दो कॉइन्स पड़े हुए हैं। तो वो दो कॉइन्स जज ने अपने पास मंगा लिए, है ना। और मंगा करके उनको अपने हाथों से खनखनाया। और जब उसने मंगा के जज ने मंगाए और खनखनाए तो दुकानदार बहुत प्रसन्न हो गया। दुकानदार प्रसन्न हो गया कि अब ये पैसे मुझे मिल जाएंगे। खनखनाने के बाद फिर जज ने वो पैसे गरीब आदमी को फिर से वापस कर दिए। तो इस पर फिर जो दुकानदार थोड़ा बोला कि जज साहब ये पैसे तो मुझे मिलने चाहिए थे। तो जज ने कहा कि केवल आपके भोजन की सुगंध की कीमत इतनी थी कि जितनी की इन सिक्कों के खनखनाने की आवाज़,
तो जज ने इस प्रकार से इसका समाधान कर दिया। तो जैसे को तैसा हो गए ना, तो इसका जो सही जवाब है ये हो जाएगा। अब चलते हैं जो है थर्ड क्वेश्चन की तरफ। विच वर्ड द अपोजिट ऑफ रिच। रिच का अपोजिट क्या होता है? तो पुअर होता है ना। द पुअर मैन शुड आउटसाइड बेकरी। तो इसका जो सही जवाब है ये है ना, जो गरीब आदमी था वो उसकी बेकरी के पास के किस लिए जाता था? टू एंजॉय द स्मेल ऑफ बेकिंग ब्रेक। उसके भोजन की सुगंध का आनंद लेने के लिए, है ना, भोजन की सुगंध का आनंद लेने के लिए जाता था वो, भोजन की सुगंध के लिए, है। द बेकर टुक द पुअर मैन टू, है ना। तो बेकर कहाँ लेकर गया था उसको? दुकानदार कहाँ लेकर गया था? तो कोर्ट लेके गया था, उसको जज के पास। दूसरी क्वेश्चन भी आपका इस प्रकार से दिया गया था, है ना। इसमें एक पैसेज दी गई थी। इस पैसेज का देखो मैं पूरा हिंदी बता देता हूँ कि ये पैसेज आखिर है कैसी थी, है ना, क्या थी। तो इसमें बी का मतलब है एक मधुमक्खी, ये बी लिखा है ना। वी का मतलब है मधुमक्खी और अडॉप्ट का मतलब है एक कबूतर, है ना। तो एक क्या हुआ, एक बार ये जो मधुमक्खी थी, एक बार एक तालाब में बहुत प्यासी थी, उसको प्यास लगी हुई थी, है ना। एक क्वेंच इट्स थर्ड, है ना। तो उसको बहुत प्यास लगी थी, तो वो एक तालाब के पास गई। और तालाब के पास जैसे ही वहाँ तालाब के पास बैठी तो वो फिसल गई, वहीं पर गिर गई, तो है ना। तो उस तालाब में वो डूबने ही वाली थी, इतनी ज़्यादा मतलब उसमें पानी में गिर गई थी। तो कबूतर वहीं से गुजर रहा था। तो कबूतर ने देखा कि ये जो मधुमक्खी है ये डूबने वाली है, तो उसने वहीं पर एक पेड़ लगा था, उस पेड़ के एक पत्ते को तोड़ा और वहाँ उस पानी पर रख दिया, है ना। उस मधुमक्खी के सामने पानी पर रख दिया। तो मधुमक्खी उस पत्ते पर चढ़ के और अपने उसने पंख सुखा लिए, और पंख सुखाने के बाद उसने उस कबूतर का आभार व्यक्त किया और इसके बाद वो उड़कर चली गई। कुछ दिनों बाद फिर क्या हुआ, यहाँ पर देखिए, फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद एक घटना हुई कि एक लड़का उस कबूतर को मारने के लिए एकदम तैयार था। ये सब कुछ मधुमक्खी देख रही थी। तो मधुमक्खी ने देखा कि वो लड़का उस कबूतर को मारने ही वाला है और टारगेट उसने फिक्स कर लिया। तो वो मधुमक्खी गई और उसके हाथ में, जैसे ही वो मारने वाला था, जैसे ही उसने हाथ में डंक मार दिया मधुमक्खी ने, तो वो लड़का क्या करने लगा? डांस करने लगा। मतलब उसको बहुत ज़्यादा चुभ गया, है ना। और इस प्रकार कबूतर की जान बच गई। ये थी पूरी कहानी हिंदी में, है ना। तो अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चनों की, है ना। हाउ हु सेव्ड द वी। तो जो मधुमक्खी को सेव्ड किसने किया था? तो डॉब ने, है ना। डॉब मतलब कबूतर ने। फिर दूसरा है व्हाट डिड द बी फील व्हेन इट वाज सेव्ड बाय द डॉग। तो इस किस प्रकार से जो है क्या किया था जब मधुमक्खी को बचाया उस कबूतर ने? तो उसने क्या किया था? ग्रेडिट्यूड, है ना, मतलब उसने आभार व्यक्त किया था। ग्रेडिट्यूड मतलब आभार व्यक्त करना। हाउ डांस विद द पेन, है ना। तो पेन मतलब दर्द से, है ना। दर्द से कौन डांस करने लगा था? पीड़ित होकर। तो अब द बॉय, जो लड़का था, वो डांस करने लगा था क्योंकि उसने डंक चुबा दिया था। द मीनिंग ऑफ द वर्ड टम्बलिंग। टम्बलिंग का मतलब है फेलिंग। फेलिंग मतलब जो मधुमक्खी क्या हुई थी, तालाब में गिर गई थी ना, तो टम्बलिंग हो गई थी, उसमें गिर गई थी, फेल हो गई थी। इसका ये सही हो जाएगा। पांचवा देखिए, द वी वेंट टू द बैंक। जो मधुमक्खी है वो कहाँ गई थी, है ना। तो इसका मतलब किस लिए गई थी और कहाँ गई थी? तालाब में किस लिए गई थी? डूबने के लिए कि दूसरी मधुमक्खियों को खोजने के लिए, है ना, कि बात मतलब नहाने के लिए कि कबूतर को बचाने के लिए? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए हो जाएगा, टू क्वेंच इट्स थर्ड, अपनी प्यास को बुझाने के लिए। आगे चलते हैं। बाकी देखिए बी सेक्शन में ये स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की एक एप्लीकेशन आई हुई थी, है ना, और लेटर आया था टू फ्रेंड इनवाइट हिम टू फादर प्रमोशन पार्टी। फादर की प्रमोशन की पार्टी है, उसमें अपने मित्र को बुलाना है।
और निबंध देखो, आपको जैसे ही मैंने बताया थी था कि जो है ऑनलाइन एजुकेशन पर आया हुआ है और डिसएडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया पर आया हुआ है ना, पॉपुलेशन ग्रोथ पर आया है और व्हीकल्स पर भी आया है और वोमेन एम्प्लॉयमेंट पर भी आया है। बाकी जो वंडर ऑफ साइंस का निबंध जिसका डर था वही हुआ आखिरकार, है ना, कि वंडर ऑफ साइंस का निबंध इस बार नहीं आया है। तो ये आपको थोड़ा देखना है ना। और फिर इसके बाद चलते हैं तो इसमें एक पैराग्राफ पूछा गया था इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। ये किसी किसी को तो इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश का निबंध भी याद होगा, है ना, जिसने किया होगा। फिर इसके बाद एक पिक्चर दी गई थी, इस पिक्चर को देख के आपको जो है 2-4-10 लाइन एक पैराग्राफ बनाना था, है ना। तो ये तो बन गया होगा आप लोगों से। फिर इसके बाद 6वां क्वेश्चन में जो है आपको नोटिस समरी, है ना, नोट्स समरी बनाना था। तो ये नोट्स समरी भी अब से बन गया होगा, है ना, इसका टाइटल भी लिखना था। फिर चलते हैं हम सी सेट की तरफ, सी सेक्शन की तरफ। सी सेक्शन में क्या है तो ग्रामर देखिए, इसकी ग्रामर का जो पोर्शन है इसमें जो है पहला 7 में क्या इसमें बता देते हैं हम, है ना। पहला है इसका 7 में का जुलाई कम्स अगस्त। तो जुलाई साफ नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, अब देखेगा साफ, ये की देखिए जुलाई कम्स अगस्त। तो जुलाई किसके बाद आती है, अगस्त की पहले आती है ना जुलाई, तो बिफोर हो जाएगा। जुलाई कम्स अगस्त, तो बिफोर, कम्स बिफोर अगस्त, अगस्त के पहले आती है जुलाई। अशोक वाज ऑन ऑफ, इसको पहले थोड़ा मिटा देता हूँ। अशोक वाज ऑन ऑफ खालिस्तान ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया। इसका देखिए EST लगा ना, तो ये डिग्री की थर्ड जो है कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री लगी हुई। तो सुपरलेटिव डिग्री जितने भी हैं उनके लिए दा का प्रयोग होता है, तो इसमें दा भर देंगे, इसमें क्या भरेंगे, बिफोर। फिर तीसरा है वी खालिस्तान फॉलो द ट्रैफिक रूल मस्ट, इसमें मस्ट, ट्रैफिक रूल हमें फॉलो करना चाहिए अनिवार्य रूप से, अनिवार्य कहा गया है ना यहाँ पर, अनिवार्य रूप से के लिए ये मस्ट का प्रयोग किया जाएगा। फिर है अगला ही डेड खालिस्तान कैंसर, है ना, तो वह कैंसर से क्या हो गया, मर गया। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑफ। अगला है रितु हैज खालिस्तान फ्रेंड्स, रितु हैज खालिस्तान फ्रेंड्स। तो उसके पास, अब मच तो भर नहीं सकते क्योंकि इसको हम गिन सकते हैं उसकी फ्रेंड्स को, एनी भर नहीं सकते क्योंकि नॉट इसमें है नहीं, तो क्या भरेंगे, मैनी। इसका सही जवाब हो जाएगा मैनी। आगे चलिए सी खालिस्तान अ सॉन्ग सिंग्स, क्योंकि ये पॉजिटिव वाक्य है। आगे चलते हैं 7वां यू लिव लॉन्ग, तो यू मे लिव लॉन्ग। आगे चलती है इसके डुएज डायरेक्ट की तरफ। ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। तो इसमें टू का प्रयोग करना था, तो इसमें जो करना था देखिए क्या करना था, ही is too fat to run fast। बस इतना करना है, खत्म कहानी, यहाँ पर फुल स्टॉप रख देना है। तो इस प्रकार से ही इज टू फैट टू रन फास्ट। दूसरा करना था ही द बॉय इज माई नेफ्यू, है ना, द बॉय इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट। तो इसका देखिए कैसे करना था, यहाँ तक लिखना था पहले द बॉय इज वियरिंग, नहीं सॉरी ऐसा लिखना था, the boy who is wearing, है ना, the boy who is wearing a blue shirt SHIRT, blue shirt
इज, फिर लिखना था उसी के कॉमा लगा के, इज माई नेफ्यू, इज माई नेफ्यू, उसी में लिखा हुआ है दोस्तों, है ना, देख लीजिएगा, और फुल स्टॉप लगा देना था। इस प्रकार से ये हो जाता। तो क्या भरना था इसमें, ऐसे क्या करना था, द बॉय हु, यहाँ पर हु भरना था वाई के बाद, हु इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट, फिर कॉमा इज माई नेफ्यू। तीसरा देखिए, अनलेस की जगह इफ का प्रयोग करना था, तो इसमें अनलेस की जगह इफ लिख देना था, जहाँ अनलेस लिखा हुआ है वहाँ पर लिख देना था इफ यू रन फास्ट यू विल नॉट मिस, विल के बाद यहाँ पर नॉट भर देना था, यहाँ पर NOT नॉट, और बाकी सब यही लिख देना, इफ़ यू रन फास्ट कॉमा यू विल नॉट मिस द ट्रेन, यदि आप तेज दौड़ोगे तो आप जो है ट्रेन को मिस नहीं कर सकते। अगला देखिए, पुलिस अरेस्टेड द थीप, तो पुलिस ने अरेस्ट किया किसको, चोरों को, इसका बनाना था नेगेटिव, तो पुलिस डिड नॉट, पुलिस के बाद डिड नॉट अरेस्ट, अरेस्टेड सेकंड फॉर्म लगी है ये, है ना, अरेस्ट द थीप सॉरी अरेस्ट द थीप हो जाता है। फिर इसके बाद अगला है राम राइट्स अ लेटर, है ना, तो इसमें क्या करना था, अ लेटर इज written WRITEN written by राम, बस इतना कर देना था और फुल स्टॉप लगा देना। फिर इसके बाद हमको 5 ही करने थे, है ना, तो इस प्रकार से देख सकते हैं, इंटेरोगेटिव बनाना था, इंटेरोगेटिव ही आप बना सकते थे इसका। फिर चलते हैं नौमे के डी सेक्शन में। डी सेक्शन में आप देख सकते हैं नौमा का, इसमें जो पहले का आंसर है आपको वैसे ये तो याद ही होंगे, पहले का इसमें लव है और दूसरे का जो है किट्टी, क्या सी ऑप्शन, और तीसरे का है इसमें आप देख सकते हैं, तीसरे का जो सही जवाब है कॉफ़ी और बी ऑप्शन, है ना। चौथे का जो सही जवाब है वो है मिसबेल। अब चलते हैं आगे 10वें की तरफ, तो 10वें क्वेश्चन में जो है पहले का क्लियर हो जाएगा और दूसरे का इंग्लैंड। बाकी आप देख सकते हैं दोस्तों ये इस प्रकार, क्योंकि अपना जो वीडियो है काफ़ी लंबा हो चुका है, इसके बाद ये क्वेश्चन आंसर आपके आए हुए हैं, है ना, तो ये क्वेश्चन आंसर तो शायद बन ही गए होंगे, आप लोगों से याद होंगे तो, बाकी आप देख सकते हैं, है ना। तो ये था अपना पूरा पेपर दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखिएगा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले पेपर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप इस पेपर को अच्छे से मिला लीजिए यदि आप बीच में जुड़े हुए हैं, है ना, तो शुरुआत से फिर से इस वीडियो को अच्छे से देखिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस पेपर के जितने भी क्वेश्चन हुए हैं उनके आंसर अच्छे से पता चल जाए, है ना। और दोस्तों आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं काफ़ी मेहनत आपके लिए करता हूँ लेकिन आप लोगों को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो थोड़ा सपोर्ट भी आप लोगों का चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।